श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत, पृष्ठ क्रमांक 390, परिच्छेद 66, बिल्व वृक्ष और पंचवटी के नीचे। निराकार साधना। श्री रामकृष्ण बेल के पेड़ के पास खड़े हुए मणि से बातचीत कर रहे हैं। दिन के 9 बजे होंगे। आज बुधवार है, 19 दिसंबर 1883। अगहन की कृष्णा पंचमी है। इस बेल के पेड़ के नीचे श्री राम कृष्ण ने साधना की थी। यह स्थान अत्यंत निर्जन है। इसके उत्तर तरफ बारूद खाना और 4 दीवार है। पश्चिम तरफ झाऊ का पेड़, जो हवा के झोंकों से हृदय में उदासीनता भर देने वाली सनसनाहट पैदा करता है। आगे है भागीरथी। दक्षिण की ओर पंचवटी दिखाई पड़ रही है। चारों ओर इतने पेड़ पत्ते हैं कि देवालय पूर्ण तरह से दिखाई नहीं आते। श्री राम कृष्ण मणि से, पर कामिनी कांचन का त्याग किए बिना कुछ होने का नहीं। मणि, क्यों? वशिष्ठ देव ने तो श्री रामचंद्र से कहा था, राम, संसार अगर ईश्वर से अलग हो तो संसार का त्याग कर सकते हो। श्री राम कृष्ण जरा हंसकर, वह रावण वध के लिए कहा था, इसीलिए राम को संसार में रहना पड़ा और विवाह भी करना पड़ा। मणि काठ की मूर्ति की तरह चुपचाप खड़े रहे। श्री राम कृष्ण यह कहकर अपने कमरे में लौट जाने के लिए पंचवटी की ओर जाने लगे। मणि, साधना करने पर क्या ज्ञान और भक्ति दोनों ही नहीं हो सकते? श्री राम कृष्ण, भक्ति लेकर रहने पर दोनों ही होते हैं। जरूरत होने पर वही ब्रह्म ज्ञान देते हैं। खूब ऊंचा आधार हुआ तो एक साथ दोनों हो सकते हैं। ईश्वर कोटियों का होता है, जैसे चैतन्य देव का। जीव कोटियों की अलग बात है। आलोक 5 प्रकार के हैं। दीपक का प्रकाश, भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नि का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तथा चंद्र और सूर्य का सम्मिलित प्रकाश। भक्ति है चंद्रमा और ज्ञान है सूर्य। कभी कभी आकाश में सूर्यास्त होने से पहले ही चंद्र का उदय हो जाता है। अवतार आदि में भक्ति रूपी चंद्रमा तथा ज्ञान रूपी सूर्य एकाधार में देखे जाते हैं। क्या इच्छा करने से ही सभी को एक ही समय ज्ञान और भक्ति दोनों प्राप्त होते हैं? आधारों की भी विशेषता है। कोई बांस अधिक पोला रहता है और कोई कम पोला। सभी आधारों में ईश्वर की धारणा थोड़े ही होती है। सेर भर के लोटे में क्या 2 सेर दूध आ सकता है? मणि, क्यों? उनकी कृपा से यदि वे कृपा करें तब तो सुई के छेद से ऊंट भी पार हो सकता है। श्री राम कृष्ण, परंतु कृपा क्या यूं ही होती है? भिखारी यदि 1 पैसा मांगे तो दिया जाता है, परंतु एकदम यदि रेल का भाड़ा मांग ले तो? मणि चुपचाप खड़े हैं। श्री राम कृष्ण भी चुप हैं। एकाएक बोल उठे, हाँ, अवश्य, किसी किसी पर उनकी कृपा होने से हो सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं। पंचवटी के नीचे आप मणि से फिर वार्तालाप करने लगे। 10 बजे का समय होगा। मणि, अच्छा, क्या निराकार की साधना नहीं होती? श्री राम कृष्ण, होती क्यों नहीं? वह रास्ता बड़ा कठिन है। पहले के ऋषि कठिन तपस्या करके तब कहीं ब्रह्म वस्तु का अनुभव कर पाते थे। ऋषियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। अपनी कुटिया से सुबह को निकल जाते थे। दिन भर तपस्या करके संध्या के बाद लौटते थे। तब आकर कुछ फल मूल खाते थे।
इस साधना में विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते सफलता न होगी। रूप, रस, गंध, स्पर्श ये सब विषय मन में जब बिल्कुल न रह जाएं, तब मन शुद्ध होता है। वह शुद्ध मन जो कुछ है, शुद्ध आत्मा भी वही है। मन में कामिनी कांचन बिल्कुल न रह जाए, तब एक और अवस्था होती है। ईश्वर ही करता है, मैं अकर्ता हूँ, मेरे बिना काम नहीं चल सकता, ऐसा भाव तब बिल्कुल नहीं रहता, सुख में भी और दुख में भी। किसी मठ के साधु को दुष्टों ने मारा था। मार खाकर वह बेहोश हो गया। चेतना आने पर जब उससे पूछा गया, तुम्हें कौन दूध पिला रहा है, तब उसने कहा था, जिन्होंने मुझे मारा था वे ही मुझे अब दूध पिला रहे हैं। मणि: जी हाँ, यह जानता हूँ। स्थित समाधि और उन्मना समाधि। श्री रामकृष्ण: नहीं, सिर्फ जानने से ही न होगा, धारणा भी होनी चाहिए। विषय चिंतन मन को समाधिस्थ नहीं होने देता। विषय बुद्धि का पूरी तरह त्याग होने पर स्थित समाधि हो जाती है। मेरी देह स्थित समाधि में छूट सकती है, परंतु मुझ में भक्ति और भक्तों के साथ कुछ रहने की वासना है, इसीलिए देह पर भी कुछ दृष्टि रहती है। एक और है उन्मना समाधि, फैले हुए मन को एकाएक समेट लेना। यह तुम समझे? मणि: जी हाँ। श्री रामकृष्ण: फैले हुए मन को एकाएक समेट लेना, यह समाधि देर तक नहीं रहती। विषय वासनाएं आकर समाधि भंग कर देती है। योगी का योग भंग हो जाता है। उस देश में दीवार के भीतर बिल में नेवला रहता है। बिल में जब रहता है, खूब आराम से रहता है। कोई कोई उसकी पूंछ में ईंट बांध देते हैं, तब ईंट के कारण वह बिल से निकल पड़ता है। जब जब वह बिल के भीतर जाकर आराम से बैठने की चेष्टा करता है, तब तब ईंट के प्रभाव से बिल से निकल आना पड़ता है। विषय वासना भी ऐसी ही है, योगी को योग भ्रष्ट कर देती है। विषयी मनुष्यों की कभी कभी समाधि की अवस्था हो सकती है। सूर्योदय होने पर कमल खिल जाता है, परंतु सूर्य मेघों से ढक जाने पर फिर वह मुंद जाता है। विषय मेघ है। प्रणाम करके मणि बेलतला की ओर जा रहे हैं। बेलतला से लौटने में दोपहर हो गई। विलंब देखकर श्री रामकृष्ण बेलतला की ओर जा रहे हैं। मणि दरी, आसन, जल का लोटा लेकर लौट रहे हैं। पंचवटी के पास श्री रामकृष्ण मणि के प्रति: मैं जा रहा था तुम्हें खोजने के लिए, सोचा दिन इतना चढ़ गया, कहीं दीवार फांदकर भाग तो नहीं गया। तुम्हारी आंखें उस समय जिस प्रकार देखी थी, उससे सोचा कहीं नारायण शास्त्री की तरह भाग तो नहीं गया। उसके बाद फिर सोचा नहीं, वह भागेगा नहीं, वह काफी सोच समझकर काम करता है। भीष्म देव की कथा, योग कब सिद्ध होता है। फिर रात को श्री रामकृष्ण मणि के साथ बातें कर रहे हैं। राखाल, लाटू, हरीश आदि हैं। श्री रामकृष्ण मणि के प्रति: अच्छा, कोई कोई कृष्ण लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं, तुम्हारी क्या राय है। मणि: विभिन्न मतों के रहने से भी क्या हानि है। भीष्मदेव की कहानी आपने कही है। शरशैया पर देह त्याग के समय उन्होंने कहा था, मैं रो क्यों रहा हूँ, वेदना के लिए नहीं, पर जब सोचता हूँ कि साक्षात नारायण अर्जुन के सारथी बने थे, परंतु फिर भी पांडवों को इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ी, तब लगता है
कि उनकी लीला कुछ भी समझ नहीं सका, इसीलिए रो रहा हूँ। फिर हनुमान की कथा आपने सुनाई है। हनुमान कहा करते थे, मैं वार, तिथि, नक्षत्र आदि कुछ भी नहीं जानता, मैं केवल एक राम का चिंतन करता हूँ। आपने तो कहा है, दो चीजों के सिवाय और कुछ भी नहीं है, ब्रह्म और शक्ति। और आपने यह भी कहा है, ज्ञान होने पर वे दोनों एक ही जान पड़ते हैं, एकमेवा द्वितीयम। श्री राम कृष्ण, हाँ ठीक, वस्तु प्राप्त करना है सो कांटेदार जंगल में से जाकर लो या अच्छे रास्ते से जाकर लो। अनेक मत अवश्य हैं। नागा कहा करता था, मत मतांतर के कारण साधु सेवा न हुई। एक स्थान पर भंडारा हो रहा था, अनेक साधु संप्रदाय थे। सभी कहते हैं हमारी सेवा पहले हो, उसके बाद दूसरे संप्रदायों की। कुछ भी निश्चित न हो सका। अंत में सभी चले गए और वैश्याओं को खिलाया गया। मणि, तोतापुरी महान व्यक्ति थे। श्री राम कृष्ण, हाजरा कहते हैं मामूली। नहीं भाई, वाद विवाद से कोई काम नहीं। सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। देखो, नारायण शास्त्री को प्रबल वैराग्य हुआ था। उतना बड़ा पंडित स्त्री को छोड़कर लापता हो गया। मन से कामिनी कांचन का संपूर्ण त्याग करने से तब योग सिद्ध होता है। किसी किसी में योगी के लक्षण दिखते हैं। तुम्हें षट चक्र के बारे में कुछ बता दूं। योगी षट चक्र को भेद कर उनकी कृपा से उनका दर्शन करते हैं। षट चक्र सुना है ना? मणि, वेदांत मत में सप्तभूमि। श्री राम कृष्ण, वेदांत मत नहीं, वेद मत। षट चक्र क्या है जानते हो? सूक्ष्म देह के भीतर ये सब पद्म है। योगीगण उन्हें देख सकते हैं, जैसे मोम के बने वृक्ष के फल, पत्ते। मणि, जी हाँ, योगीगण देख सकते हैं। एक पुस्तक में लिखा है, एक प्रकार की कांच होती है जिसके भीतर से देखने पर बहुत छोटी चीजें भी बड़ी दिखती हैं। इसी प्रकार योग द्वारा वे सब सूक्ष्म पद्म देखे जाते हैं। श्री रामकृष्ण ने पंचवटी के कमरे में रहने के लिए कहा है। मणि उसी कमरे में रात बिताते हैं। प्रातः काल उस कमरे में अकेले गा रहे हैं। भावार्थ, हे गौर, मैं साधन भजन हीन हूँ, मैं हीन दीन हूँ, मुझे छूकर पवित्र कर दो। हे गौर, तुम्हारे श्री चरणों का लाभ होगा। इसी आशा में मेरे दिन बीत गए। हे गौर, तुम्हारे श्री चरण तो अभी तक नहीं पा सका। एकाएक खिड़की की ओर ताक कर देखते हैं, श्री रामकृष्ण खड़े हैं। मैं हीन दीन हूँ, मुझे छूकर पवित्र कर दो। यह वाक्य सुनकर श्री रामकृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। फिर दूसरा गाना गा रहे हैं। भावार्थ, मैं शंख का कुंडल पहनकर गेरुआ वस्त्र पहनूंगी। मैं योगिनी के वेश में उसी देश में जाऊंगी जहां मेरे निर्दय हरि हैं। श्री रामकृष्ण राखाल के साथ घूम रहे हैं। डुबकी लगाओ। शुक्रवार 21 दिसंबर 1883 प्रातःकाल श्री रामकृष्ण अकेले बेल के पेड़ के नीचे मणि के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। साधना के संबंध में अनेक गुप्त बातें तथा कामिनी कांचन के त्याग की बातें हो रही हैं। फिर कभी कभी मन ही गुरु बन जाता है। ये सब बातें बता रहे हैं। भोजन के बाद पंचवटी में आए हैं। वे सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं। पंचवटी में 2-3 वैष्णव बाबा जी आए हैं। एक बाउल साधु भी है। तीसरे पहर एक नानक पंथी साधु आए हैं। हरीश राखाल भी हैं।
साधु निराकारवादी है। श्री रामकृष्ण उन्हें साकार का भी चिंतन करने के लिए कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण साधु से कह रहे हैं, डुबकी लगाओ, ऊपर ऊपर तैरने से रत्न नहीं मिलते। ईश्वर निराकार है तथा साकार भी। साकार का चिंतन करने से शीघ्र भक्ति प्राप्त होती है। तब फिर निराकार का चिंतन किया जा सकता है। जिस प्रकार चिट्ठी को पढ़कर फेंक देते हैं और उसके बाद उसमें लिखे अनुसार काम करते हैं,